जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का 19वां सेट करने वाले हैं। आज 19वें सेट में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड। आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम क्वेश्चन और ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल भी साथ में देखते हुए चलेंगे। आप वीडियो के आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। हम सेट वाइज लगातार करवाते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने केंद्र और राज्य सरकार, विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम से संबंधित भी हमने सीरीज शुरू की है, वो भी हम सेट वाइज करवाते जा रहे हैं। वो उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग आपका पहले क्वेश्चन के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 50 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपका पंचायतों का निर्वाचन कराता है आपका दोस्तों। और आपका ये राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 9 में आपका जो है आपका भाग 9 के आर्टिकल 243 के अनुसार जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। ठीक है। और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं आपका? वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अनुच्छेद 243 के तहत आपका नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, धूसर क्रांति मतलब ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है आपका ग्रे रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है भाई? तो उज्ज्वला योजना आपका जो है आपका उज्ज्वला योजना, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है आपका उज्ज्वला योजना। ठीक है। ये आपका उज्ज्वला योजना की आपका शुरुआत कब हुई थी आपका? देखिए, इसका 2 चरण है उज्ज्वला योजना का। पहले चरण की शुरुआत आपका 1 मई 2016 को हुई थी आपका पहले चरण की शुरुआत। आपका दूसरे चरण की शुरुआत आपका इसका अगस्त 2021 को हुई थी। ठीक है। और इस योजना में आपका बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता, कितना 1600 रुपये की आपका वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था। ठीक है। और जो ज़रूरतमंद महिलाएं जो हैं आपका, उनके लिए आपका ये एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिए जाने का ये आपका योजना उज्ज्वला योजना। ठीक है। अगला आपका है क्वेश्चन, गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका ए सही होगा। प्रोलेक्टिन दिया जाता है। प्रोलेक्टिन दिया जाता है आपका गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये प्रोलेक्टिन आपका क्या होता है दोस्तों? ये आपका प्रोलेक्टिन जो होता है आपका ये प्रोलेक्टिन जो है आपका एक कार्बनिक यौगिक होता है एवं जंतुओं में हार्मोन की तरह कार्य करता है। ये क्या आपका ये प्रोलेक्टिन। ठीक है। और महिलाओं में इसका संबंध दूध निर्माण से है। यह हार्मोन महिलाओं में गर्भकाल के दौरान स्तनों में वृद्धि और दुग्ध स्रावन का प्रेरक है। और इसके अलावा यह पक्षियों में घोंसले का निर्माण और कबूतर में आपका क्रॉप ग्रंथि जो होता है, क्रॉप ग्रंथि के निर्माण को प्रेरित करता है। ये आपका प्रोलेक्टिन आपका क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है ये। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन आपका, कन्या सुमंगला योजना कब शुरू किया गया भाई? तो कन्या सुमंगला योजना आपका जो है ऑप्शन आपका बी सही होगा। 25 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया आपका। अगला योजना, आइए अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय कृषक आयोग
किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका बी होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय कृषक आयोग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह के शासनकाल की सबसे छोटी इकाई गांव की क्या थी? ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, मौजा थी। क्या थी आपका? मौजा थी आपका। शेरशाह के शासनकाल की सबसे छोटी इकाई गांव की क्या थी? आपका ये मौजा थी। और शेरशाह का शासनकाल कब से कब तक था आपका? 1540 से 45 के दौरान था आपका शेरशाह सूरी का शासनकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य एवं जिले के बीच समन्वयक होता है। राज्य एवं जिले के बीच कौन समन्वयक होता है आपका? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, जिलाधीश होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है आपका कपास की खेती के लिए आपका सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा, आपका रामगंगा बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार समाज को माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑप्शन ए होगा, देव समाज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना एवं युक्ति शामिल है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन आपका बी होगा, आपका FN कर्लीजर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, असत्य युग्म का चयन करना है, इसमें से आप लोग देख सकते हैं, दे रखा है ऑप्शन। तो ऑप्शन डी होगा आपका, 20 जौ बराबर 2 डिसमल। तो ये आपका असत्य है। बाकी 16 आना बराबर 1 रुपया ये सही है, 12 पाई बराबर 1 आना ये सही है, 20 ग्राम बराबर 1 पाई ये सही है आपका, और ये आपका 20 जौ बराबर 2 डिसमल ये आपका युग्म सुमेलित नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। ये 20 जौ बराबर क्या होता है ये आप हमें कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका, जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 16 का 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के कितना बराबर होता है? तो ऑप्शन बी होगा आपका, n-1 भाग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभा की संख्या पूछी गई है। तो आपको उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभा की संख्या ऑप्शन सी होगा आपका, 59,163 ग्राम सभा है टोटल। कितना? 59,163। अगला क्वेश्चन है आपका, समिति की विशेषता क्या है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, ऐच्छिक सदस्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई? तो 20 का ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सामुदायिक विकास योजना कब लागू की गई थी? आपका 2 अक्टूबर 1952 को लागू की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के जयंती पर। अगला क्वेश्चन है आपका, राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, गांव का सर्वांगीण विकास। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का ये आपका मुख्य उद्देश्य है आपका। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना जो है शुरू की गई थी कब? 17 मई 2012 को शुरू की गई थी योजना, ध्यान रखिएगा, 17 मई 2012 को शुरू की गई थी। और राज्य सरकार ने 12 अगस्त 1995 से आपका चली आ रही डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना के स्थान पर इस योजना को चलाने का निर्णय किया। देखिए आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का पहला नाम क्या था आपका? इससे पहले इसका नाम था आपका समग्र ग्राम विकास योजना। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना इस योजना का पुराना नाम था। ठीक है, और इस योजना का नाम आपका नया हो गया क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कर दिया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्था है?
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा आपका उपयुक्त सभी, मतलब NCAER। NCAER क्या होता है आपका, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में स्थापित किया गया था ये। और आपका नेशनल सैंपल सर्वे आपका ये कब स्थापित किया गया था? ये आपका 1950 में स्थापित किया गया था ये। ठीक है, और आपका इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, मतलब आपका भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट आपका कब स्थापित किया गया था? ये आपका 17 दिसंबर आपका 1931 में स्थापित किया गया था ये। ठीक है, ये आपका PC महालनोबिस द्वारा स्थापित किया था। PC महालनोबिस द्वारा स्थापित किया गया था ये आपका इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। मतलब उपयुक्त सभी जो है आपका भारत में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित संस्था है। कौन कौन सी? आपका NCAER और नेशनल सैंपल सर्वे और आपका इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, तीनों आपका सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला आपका क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार का दोष है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ए और बी दोनों, मतलब स्त्रियों की दुर्दशा और जनसंख्या में वृद्धि, ये दोनों आपका संयुक्त परिवार का दोष है। ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए होगा वर्ष 1969 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है आपका, सूची दे रखा है दोनों, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कोड की सहायता से आंसर को आपको सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, 1 या फिर डिसमल बराबर कितना होता है आपका? 20 जौ होता है। ठीक है, 1 एयर बराबर कितना? 100 वर्ग मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है आपका? 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और 1 विश्वांशी बराबर 20 कक्षवांशी होता है। मतलब क्या हो गया मैच करके आपका, ए का 4 हो गया, बी का आपका क्या हो गया 3 हो गया, सी का आपका 2 हो गया आपका। ठीक है, और डी का आपका जो है 1 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा, 4 3 2 1 होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कितने विभाग अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, 5 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि या फसली वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जो आपका ऑप्शन सी होगा 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त हो। ठीक है, कृषि या फसली वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से शुरू होकर आपका 30 जून को आपका समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो आपका भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ आपका किस वायसराय के काल में हुआ था दोस्तों? आपका 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब था? 1880 से लेकर आपका 1884 तक था कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का उद्देश्य क्या होता है भाई? तो ऑप्शन डी होगा, ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास जो है आपका ग्राम पंचायतों का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, G2B से तात्पर्य है, मतलब G2B से क्या तात्पर्य भाई? तो G2B मतलब होता है गवर्नमेंट होता है, G फॉर गवर्नमेंट हो गया, B फॉर बिजनेस हो गया। ठीक है, मतलब हिंदी में से बोलेंगे सरकार से व्यवसाय, मतलब ठीक है, सरकार से व्यवसाय जो है आपका ये इंटरनेट के माध्यम से सरकारी निकायों और व्यवसाय के बीच लेन देन के संचालन को संदर्भित करता है आपका G2B। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट, सरकार से व्यवसाय। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 165 गुणे 165 फीट बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, 1 बीघा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी, 68%, 68% भाग पर उत्तर प्रदेश में खेती की जाती है। और आपका भारत के कुल क्षेत्रफल के आपका कितने प्रतिशत भाग में खेती की जाती है? पूरे भारत की बात की जाए तो 51% भाग में। ठीक है, और आपका वन से भरी भूमि कितनी है? वन भूमि कितनी है आपका? वन भूमि आपका 21% है वन भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, 21% है। और आपका बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि आपका कितना है? 24% है, बंजर भूमि हो गया। और चरागाह का भूमि का प्रतिशत कितना है? 4% है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के में क्षेत्र पंचायत किस स्तर की पंचायत व्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, मध्य स्तर की। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत जो है किस स्तर की पंचायत व्यवस्था है? तो मध्य स्तर की। ठीक है, और ये आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी थी, और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये आपका कब 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से? राजस्थान के नागौर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। नागौर से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिला पंचायत का सचिव होता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी जो है आपका जिला पंचायत का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 कहाँ स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन बी होगा, प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन मुख्यतः किस मौसम की फसल है भाई? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, खरीफ फसल है। सोयाबीन क्या है आपका? ये आपका खरीफ फसल है। ठीक है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कितना? आपका 45% मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में आपका 40%। सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन का, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 40%। ठीक है, और आपका ये सोयाबीन जो है आपका ये खरीफ की फसल, याद रहेगा आपको। खरीफ फसल की बुआई कब से कब तक होती है आपका? खरीफ फसल की बुआई आपका जून से जुलाई के दौरान होती है, और आपका कटाई इसका कब होता है? अक्टूबर में इसका कटाई होता है। और आपका खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आती है? धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, गन्ना, और अब ये सोयाबीन वगैरह आपका खरीफ फसल है ये। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक समाज की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, फैक्ट्री उत्पाद जो होता है। जाहिर सा बात है, औद्योगिक समाज की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? फैक्ट्री उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज के स्थायित्व में कौन सा आधार प्रमुख रहा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से मशहूर हुई? तो ऑप्शन है आपका डी है आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका गाडगिल योजना के नाम से मशहूर हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1961 से 1966 के दौरान थी। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन ए होगा, राज्य का है। गांव में आपका स्वच्छ साफ पानी की आपूर्ति जो है उसकी व्यवस्था किसका उत्तरदायित्व है? राज्य का उत्तरदायित्व। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितनी आवरण राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रुपये 5 लाख की जो है राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आपका कृषक दुर्घटना बीमा योजना जो है आपका इसको मंजूरी दी थी 21 जनवरी 2020 को आपका कृषक दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी दी। ठीक है, और इस योजना के तहत आपका 14 सितंबर 2019 से पहले जितने भी किसान जो हैं आपका दुर्घटना के शिकार हुए होंगे उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को 45 दिनों के अंदर दुर्घटना की जानकारी देकर आवेदन करना होगा। कितना? 45 दिनों के भीतर। ठीक है, 45 डेज के भीतर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयोग का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन होगा सी यहाँ पर, अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 338 का। ठीक है, अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 338 का जो है आपका अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयोग का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जरीब का आविष्कार किस देश में हुआ? तो भैया जरीब का आविष्कार आपका ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और जरीब क्या है? ये आपका जरीब जो है आपका लंबाई मापने की आपका इकाई है जरीब। ठीक है, साथ ही जिस जंजीर से यह आपका दूरी नापी जाती है उसे ही जरीब कहते हैं। ठीक है, एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? 66 फीट होती है आपका एक जरीब की मानक लंबाई, और अथवा 66 फीट या फिर आपका 22 गज। ठीक है, या फिर आपका 4 लट्ठे। ठीक है, इतना होती है। और आपका जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं।
ठीक है, 100 कड़ियाँ होती हैं आपका, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो है कितनी होती है 0.6 आपका 0.6 फुट या फिर 7.92 फीट होती है आपका प्रत्येक कड़ी की लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है, यह विषय किस अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा आदर्शात्मक अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, अधिकतम 51 होती है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन आपका ए होगा, वर्ष 1983-84 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का घर कहा जाता है? किस राज्य को शक्कर का घर कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, उत्तर प्रदेश को। सबसे ज़्यादा चीनी होता है यहाँ उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ख्याल नृत्य और पवारा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, 1919 ईस्वी में पारित किया गया बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए आपका, ये मैच करना है सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है नीचे दिए गए युग्म में आपका वो बताना है हम लोग को। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी होगा आपका, पाइराइट्स सिद्धार्थनगर, ये सुमेलित नहीं है। पाइराइट्स का उत्पादन जो है आपका ये कहाँ पर होता है भाई? पाइराइट्स का जो उत्पादन है आपका ये आपका कहाँ होता है? सिद्धार्थनगर में नहीं होता, कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर ऑप्शन रहता तो सही रहता, या फिर सोनभद्र यहाँ पर रहता ऑप्शन तो सही रहता, सोनभद्र। यहाँ आपका पाइराइट्स का उत्पादन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आपका ये होता है पाइराइट्स। ठीक है, और यूरेनियम आपका ललितपुर। ठीक है, डायस्पोर आपका महोबा एवं झांसी, ये भी सही है। इंडालूसाइट आपका मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र, ये भी सही है। तो आपका ये जो पाइराइट्स जो देखिए, पाइराइट्स क्या होता है भाई? तो पाइराइट्स जो है आपका इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना। क्या फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है इसे। ठीक है, पाइराइट्स को। और इसके मतलब इसमें जो है लौह और गंधक का यौगिक, मतलब FeS2 है, लौह और यौगिक का गंधक इसमें होता है पाइराइट्स में। ठीक है, लौह और गंधक का यौगिक है ये पाइराइट्स। ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसको रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।